हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है और यह आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है। ओके, तो ये आप बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको डबल फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। सबसे पहले तो आप एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे और अब आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स अभी ये फर्स्ट है, बाकी आपको और भी मिलेगी, सेकेंड फार्मास्यूटिक्स भी मिलेगी। तो इसलिए इसका नाम जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सिलेबस और इसमें हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ओके, यहाँ तक के आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि क्या है, ये स्टार्टिंग फेज है अभी वीडियो का और इस यूनिट का। ठीक है, बाकी मैं बहुत दिनों से लेक्चर नहीं ले रहा था, उसके लिए आप सभी से बहुत बहुत मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ क्योंकि क्या है ना कि कुछ इशू हो गया था, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था और कुछ हमारी तबीयत भी नहीं सही थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाया। और आप लोग को ये जो सेकंड सेमेस्टर आपका क्लास हुआ उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह नहीं दे पाया, उसके लिए आप सभी से बहुत बहुत सॉरी। बाकी अब से मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स तो आज मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बाकी आपको इस चैनल पे आज से कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे मैं कवर करूँगा, मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ। ओके, अब देखो क्या है, आप लोग ये भरोसा बना के आज ही से मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि अब मैं ऐसा जो भी आपको पीछे में किया अब ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर मैं जानता हूँ सिलेबस लेंदी है और आप लोग को मैं जरूर कवर करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना लेट के हमने टॉपिक पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब क्या है कि ड्रग्स के बारे में तो सभी को पता होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दूं कि ड्रग्स के बारे में, हमारा ड्रग्स क्या होता है। इस ड्रग्स के बारे में तो सभी को पता ही होगा। ड्रग्स क्या करता है, हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है ना, इतना तो सभी को पता होगा। आप लोग आ गए हो कहाँ पे? अपने थर्ड सेमेस्टर में। हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है और ड्रग्स को क्या हम लोग एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ही ड्रग को ही बोलते हैं। बाकी जो नेक्स्ट में आपका है ये सॉल्युबिलिटी वर्ड आया है। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबिलिटी वर्ड को हमें ये समझना है कि ये सॉल्युबिलिटी हमारी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब हमारा लिक्विड वाला पार्ट, किसी भी सॉल्वेंट में हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना ज़्यादा घुल सकता है और घुलने के बाद एक प्रॉपर अच्छे तरीके का सॉल्यूशन बना सकता है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब हमारे सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट इसमें घुल सकता है और घुलने के बाद एक सॉल्यूशन बने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और ये जो बनता है ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। बाकी जिसमें हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसको ऐड करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जहां कहीं भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको मैं कमेंट के आपके आंसर दे सकूं। ओके फ्रेंड, आते हैं अब अपने हम नोट्स पे। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करनी है तो आप लोग तुरंत ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी मिलेगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा और नोट्स आप लोग ऑलरेडी डाउन कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेम अगर हमारे साथ रह के पढ़े होंगे तो सारी प्रोसेस आपको पता होगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, बाकी नोट्स वगैरह के लिए। ओके, अब चलते हैं यहाँ की सॉल्युबिलिटी। देखो कि थियरी अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी मीन्स हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस, हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस कितना ज्यादा, और वह सब्सटेंस आपका शुगर या साल्ट। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे लेना है सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में होता है, मतलब क्या है, सॉल्यूट के कम अमाउंट में होता है, जो ठोस पदार्थ हमारे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधा ये लिखा गया है, सॉल्युबिलिटी मीन्स हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब लाइक शुगर या साल्ट। शुगर या साल्ट में हम लोग क्या इसको सॉल्यूट बोल रहे हैं और ये क्या है, एक तरह का सब्सटेंस हमारा होता है। कैन डिजॉल्व इन ए लिक्विड, जिसको हम किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं। लिक्विड का मतलब वाटर है और भी मतलब अल्कोहल वगैरह सारी चीजें लिक्विड है ना। ये मैं जनरल डिफिनेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग समझ में आ सके। तो मीन्स क्या है, सॉल्यूट की कितने अमाउंट हम अपने लिक्विड में घोल सकते हैं और एक अच्छे तरीके का सॉल्यूशन बने, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओवरऑल जब सॉल्युबिलिटी को हम खत्म करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर
मिक्सचर इन विच वन सबस्टेंस मतलब सॉल्यूट, एक सबस्टेंस मतलब सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन अनदर सबस्टेंस द सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है तो यह हमारा बनाता है सॉल्यूशन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारे ये सॉल्यूट हैं जब ये सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं तो हमारे बनाते हैं क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हमारा क्या है, मान लो एक ये कोई कंटेनर है, ऊपर से हम क्या डाल दिए इसमें, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, कम अमाउंट में हमेशा होता है और सॉल्वेंट हमारे हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो हम क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस अपने कंटेनर में डाल चुके हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक साथ ऐड हो जाते हैं तो हमारा थर्ड वाला एक बनता है क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग अपने थ्योरी वाले एग्जाम में क्या लिखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर इन विच वन सबस्टेंस मीन सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन अदर सबस्टेंस द सॉल्वेंट। ओके, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। जहां कहीं डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाकी ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर नोट डाउन करिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमारा ही बनेगा सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इसमें जो आपके नेक्स्ट वाली हेडिंग है, अब तक तो हमारा सिलेबस का इंट्रो चल रहा था, मींस टॉपिक का इंट्रो मींस यूनिट का इंट्रो चल रहा था। अब हम देखेंगे अपना ये जो आता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, अब देखो ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मतलब अब तक तो हमारा क्लियर हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बाकी अब देखो ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मतलब हम सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे वो अब हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मेनली अकर बाय टू टाइप। इसको हम लोग दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब व्यक्त कर सकते हैं। एक हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, दूसरा है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब ये तो सभी को पता है कि क्वांटिटेटिव मतलब होता है कोई भी चीज जब हमें क्वांटिटी में मिले, मतलब वह कितने अमाउंट में मिल रही है, केजी ग्राम, ये सब हमारे होते हैं क्वांटिटी। तो जब कोई भी चीज हमें केजी ग्राम में मिलती है तो उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटी। और यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन पढ़ना है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिलीग्राम ग्राम में आपको मिलेगा सैंपल। ओके, उसके बाद क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में मतलब हम लोग क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। अब देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हमारे 6-7 आते हैं। उसमें हमारा होता है पहला मोलरिटी है, दूसरा मोलरिटी है, तीसरा नॉर्मलिटी है, चौथा मोल फ्रैक्शन है, पांचवा परसेंटेज कंसंट्रेशन है और छठवां पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, मोलरिटी नॉर्मलिटी, ये सारी चीजें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जरूर पढ़े होंगे। और देखो ये क्या है आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में ये सारी चीजें, ये कॉमन पॉइंट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कभी शायद ही पूछ रहे लेकिन ये पूछा उछा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। हमारा तो क्या है क्वांटिटी वाला हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव वाला सेक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्वालिटी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे टर्म है और यहाँ पे जो भी लिया गया है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के वन पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं सीक्वेंसिंग किया हूँ। एक वेरी सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल मतलब बहुत तेजी से जो घुल जाए उसे हम वेरी सॉल्युबल बोलते हैं। फ्रीली सॉल्युबल मतलब क्या है, जो घुलने के बाद पूरा फ्री हो जाए, पता ना चले कि इसमें क्या है दूध और चीनी या तो चीनी और पानी ये सब ऐड किया गया है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें। सॉल्युबल मतलब ये भी क्या है, सॉल्युबल हो सकते हैं, मतलब जब 3-4 बार से सेक करने पे ये भी सॉल्युबल हो जाएंगे, उन्हें बोलते हैं सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब क्या है, स्प्रिंग तरीके से मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हम कोई भी अगर सॉल्वेंट अपने सॉल्यूट में डाल रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डाल रहे हैं तो अगर कुछ देर बाद हुआ भी घुल जाता है। ठीक है, देखते देखते घुल जाएगा। उसके बाद स्लाइटली सॉल्युबल जो हमारा होता है, स्लाइटली मतलब बहुत धीरे धीरे देखते ये तब जाके घुलेगा। वेरी स्लाइटली मतलब बहुत धीरे धीरे। बाकी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल तो ये तो अलग ही बात है। ठीक है, अब देखो क्या है, वेरी सॉल्युबल की हम बात करें तो लेस देन वन पार्ट, एक पार्ट से भी कम रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट का एक पार्ट से भी कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हम बात करें फ्रीली सॉल्युबल का तो इसमें 1 to 10 पार्ट, 10 पार्ट हमारा सॉल्वेंट का रहेगा और एक पार्ट जो आपका रहेगा वो सॉल्यूट का रहेगा, तब जाके फ्रीली सॉल्युबल वाला कंडीशन आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो सॉल्युबल वाला मैटर आता है इसमें 10 to 30 पार्ट, 30 पार्ट हमारे सॉल्वेंट का रहेंगे और 10 पार्ट हमारे सॉल्यूट के होंगे। ठीक है, और उसके बाद स्प्रिंगली सॉल्युबल की बात करें तो 30 पार्ट हमारे क्या होंगे, सॉल्यूट के होंगे, 100 पार्ट सॉल्वेंट के होंगे। स्लाइटली सॉल्युबल में हमारे 100 पार्ट जो सॉल्यूट के होंगे और 1000 पार्ट हमारे सॉल्वेंट के होंगे। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल में हमारे क्या होंगे, 1000 जो सॉल्यूट के रहेंगे और 10,000 हमारे सॉल्वेंट के रहेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल क्या है, मोर देन 10,000 पार्ट। ठीक है, इसकी तो कोई बात ही ना करो क्योंकि लगभग 10,000 से ज्यादा है। अगर आप लोग यहीं तक पढ़ते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा, ये थोड़ा ओवर है।
ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। बाकी अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो, ये जब आप क्लास 7th 10th 8th में पढ़ते चले आ रहे होंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड। अब तीनों को डीप में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर 2 मार्क्स में ये सोल्यूशन ये आ जाता है तो आप लोग थ्योरी में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा क्या होता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपको क्या करना है, टेम्परेचर जो है वहां पे नॉर्मल रहेगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपका सॉल्यूट का रहेगा, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में हम लोग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे और मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का कितना ज्यादा घोल सकते हैं अपने सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाकी अब देखा जाए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड मतलब होता है जस्ट उसी का आप लोग उल्टा लीजिएगा, विच कंडीशन वी कैन इजिली ऐड मोर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, ऐसे कंडीशन जिसमें हम लोग क्या है आसानी से सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होती है। बाकी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अलग ही फंडा होता है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि आप लोग के पास 36 ग्राम क्या है, चीनी है। 36 ग्राम चीनी को आपको 50 ml वाटर में ऐड करना है, ठीक है। तो 36 ग्राम चीनी को आप लोग 50 ml वाटर में ऐड कर दिए। अब आप क्या है एक मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बोल दिए कि सर 36 ग्राम चीनी से ज्यादा ये 50 ml वाटर में ये चीनी और घुल नहीं रही है, तो मैं अगर आपसे बोल दिया कि बाबू इसको क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो, ठीक है। ये जो आपको सोल्यूशन मिला है थोड़ा सा हीट कर दो। हीट करने के बाद आप जब ऐड करोगे तो शायद वह मिल जाए। तो जब आपने हीट किया तब जाके अगर आप उसमें चीनी को ऐड किए तो आप देखिए कि 36 ग्राम नहीं, अब उसमें क्या है 40 ग्राम चीनी ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, डाउट भी क्लियर हुआ होगा। इसकी थ्योरी देख लो। इट इज ए कंडीशन व्हेन वी कैन नॉट डिजॉल्व एक्स्ट्रा सॉल्यूट आफ्टर हीट बाय अप्लाइंग दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बस यही आपका है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाकी अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो कि 7 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसके पहले हम लोग क्या देखें कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन दोनों क्या है, आपस में जुड़ते कैसे हैं, मतलब मैकेनिज्म इसका क्या है। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इट मींस हाउ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे कि शुगर है, चीनी है, ठीक है, ये सब होते हैं सल्फेंट, शुगर और नमक, चीनी, बात वही हो गई। मिक्स एंड ज्वाइन विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट लाइक वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, एक सॉल्यूट का पार्टिकल और एक हमारे सॉल्वेंट का पार्टिकल जब दोनों ऐड होते हैं तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उस लंबे प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ते हैं, और ये दोनों आपस में कैसे ऐड होते हैं, इन्हीं को हमें आज इस टॉपिक में क्लियर करना होता है। डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। सबसे पहला तो ये 3 स्टेप में होता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है, आपको क्या करना है कि डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। बल्क फॉर्म मतलब होता है ज्यादा, किसी भी चीज का ज्यादा अमाउंट मतलब ज्यादा फॉर्म, तो उसे हम बोलते हैं बल्क फॉर्म। तो देखो इसमें क्या है कि सॉल्यूट इन बल्क, जो आपको सॉल्यूट दिया गया है वो बल्क फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको बल्क में से डी अटैचमेंट, यहाँ पे लिखा गया है डी अटैचमेंट, मतलब क्या है जो अटैचमेंट उसके उसको हटा दो, डी मतलब डिलीट कर दो। तो अटैचमेंट को जब मैंने हटाया तो यहाँ पे एक पार्टिकल हमारा निकल गया, इसी को हम बोलेंगे डी अटैच सॉल्यूट पार्टिकल, इसको मैंने हटा दिया। सेकंड में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है कि जब मान लो एक कोई झुंड है, झुंड में से एक बच्चा अगर निकल जा रहा है तो उसकी जगह खाली हो जाती है ना। तो सेकंड में क्या होता है कि वैकेंट साइट बन जाती है। वैकेंट साइट मतलब खाली जगह बन जाती है, जहां से ये निकले हैं वहां पे क्या है खाली जगह बन जाती है। सेकंड में क्या है, आपको खाली जगह कर देना है। अब थर्ड में क्या है, एक बार उसी को निकालो एक बार उसी को लाओ, देखो यही कहानी इसमें है। थर्ड में क्या है, इंसर्शन ऑफ डीअटैच सॉल्यूट पार्टिकल इनटू सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, जो आप डीअटैच किए थे उसको क्या है इंसर्ट कर दो लाके उसी में। या देखो हम लोग डीअटैच किए थे ना इसको, अब लाके क्या किए इसको इंसर्ट कर दिए, तब जाके हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट इधर आया, तब दोनों को हम ऐड किए तो हमारा क्या बन गया सोल्यूशन। कुछ इसी तरह मैकेनिज्म चलता है जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ इसी तरह ऐड होते हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए मैकेनिज्म हमारे कुछ और होते हैं, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट के लिए इसमें क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, इसलिए क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा घट जाता है। सो रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या आती है, एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की जो होती है ना ब्रेकिंग पावर, मतलब ब्रेकिंग की एबिलिटी वह भी थोड़ी सी हमारी आ जाती है उसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं,
कि हमारा नेक्स्ट में क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए हमें क्या करना होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है। नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के साथ ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसमें इंड्यूस करा था हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल में जैसे फैट है, आयल है, ये सब हो जाते हैं, ओके। अब अगर आप फैट में पानी मिलाओगे तो फैट में पानी नहीं ऐड होगा, फैट के साथ फैट ही हमारा ऐड होगा, ठीक है। इसीलिए नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर और पोलर के साथ पोलर। अब सेमी पोलर की बात करें तो सेमी पोलर मतलब होता है सेमी पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व ओनली सेमी पोलर सॉल्यूट बाय डाइपोल मोमेंट। अब देखो सेम कंडीशन नॉन पोलर की तरह है। सेमी पोलर अगर है तो वह भी क्या है, सेमी पोलर को ही अपने पास बुलाएगा और दूसरे को किसी को नहीं बुलाएगा, ठीक है। इसलिए देखो ये जो नोट वाली पॉइंट है, हैशटैग लगाया है, सो ऑल दीज पार्ट्स फॉलो लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये जितने भी पार्ट है सब उसी को फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सिलेबस में यहाँ तक का अपना डाउट क्लियर कर लिया, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट में हम आगे की बात करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अगर आपको सिलेबस एंड करना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी। यहाँ पे 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें रहती है। नोट्स वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।